अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी तो दोस्तों, आपके इंतजार की घड़ी समाप्त हो चुकी है और फेज 2 काउंसलिंग की विज्ञप्ति अब आपके सामने लाइव आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए, हमने आपसे कहा था कि जिन बच्चों की रैंक 1 से लेकर 3,25,769 होगी, फेज 1 में प्रवेश ना पाने वाले रैंक 2,40,000 के बाद के अभ्यर्थियों को भी मौका मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, 27 जनवरी से रैंक 1 से लेकर 3,25,000 तक के बच्चों को ठीक है काउंसलिंग का मौका मिलने वाला है। और देखिए, स्टेट रैंक 1 से लेकर 3,25,000 तक प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने हेतु 5,000 रुपये शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने की जो लास्ट डेट रहेगी वो 8 फरवरी 2025 है। ठीक है, तो ये लास्ट डेट है। लेकिन अगर आप 27 जनवरी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो और आपकी रैंक कुछ भी है, ठीक है, तो आप 5,000 की ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। और दूसरी कंडीशन, अब देखिए एक और बात, अदर स्टेट वाले जो बच्चे रहेंगे, देखिए रैंक 1 से लेकर 3,25,000 के अन्य राज्य के अभ्यर्थी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, ये सारी बातें, विशेष आरक्षण के श्रेणी के प्रवेश या आवंटन न पाने वाले उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी अभ्यर्थी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद तीसरी काउंसलिंग, अब यहाँ पर 200% सीटों को भरे जाने के उद्देश्य से समस्त अभ्यर्थियों को प्रवेश का अवसर प्रदान किए जाने के उपरांत आरक्षित श्रेणी, ठीक है, अनुसूचित जाति, जनजाति, विशेष आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उक्त आरक्षित श्रेणी की रिक्त सीटों को अनारक्षित सीटों में परिवर्तित करते हुए, ठीक है, मतलब अगर दोस्तों 6 फरवरी तक, ठीक है, सीटें नहीं भरती तो उसके बाद सारी सीट्स को ओपन कर दिया जाएगा। जी हाँ, इन सीटों को जनरल कर दिया जाएगा और कोई भी बच्चा वहां पर एडमिशन ले पाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो क्लास शुरू होगा, फर्स्ट क्लास 19 फरवरी 2025। जी हाँ दोस्तों, इस समय की बड़ी खुशखबरी है, आप लोग की जो क्लासेस शुरू होंगी वो 19 तारीख से शुरू होने वाली है। ठीक है, और सबसे पहले दोस्तों, अगर कोई बच्चा अपनी स्टेट रैंक डाउनलोड नहीं किया तो एक बार डाउनलोड कर सकता है। अब देखिए कुछ और बातें, अब इंपॉर्टेंट बातें जरा सुनना शुरू करिए। प्रदेश के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, निजी डीएलएड संस्थानों में फेज 1 की प्रक्रिया के उपरांत वर्गवार या श्रेणीवार रिक्त सीटों की संख्या एवं सीट मैट्रिक्स वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसी वेबसाइट पर अभ्यर्थियों द्वारा संस्थानों को विकल्प भरे जाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश भी उपलब्ध है। स्टेट रैंक के आधार पर काउंसलिंग के चक्र या चक्रण में आने वाले अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने से पूर्व अलॉटमेंट फीस 5,000 रुपये का ऑनलाइन भुगतान करना अनिवार्य होगा। तो पहले देखिए दोस्तों, आपका 5,000 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। भुगतान के पुष्टि या कंफर्मेशन होने के उपरांत ही अभ्यर्थी अपनी पसंद चॉइस के प्रशिक्षण संस्थानों को विकल्प ऑनलाइन भरेंगे। एक सवाल ये होगा, देखिए, जो अगर आपने फेज 1 में पैसा भर दिया था तो क्या होगा, जरा देखिए। फेज 1 की प्रक्रिया के अंतर्गत ऐसे अभ्यर्थी जो आवंटित प्रशिक्षण संस्थान के सापेक्ष प्रवेश नहीं लिए हों, वह गतिमान फेज 2 की प्रक्रिया में रिक्त सीटों के प्रति पुनः अलॉटमेंट फीस 5,000 रुपये का ऑनलाइन भुगतान कर प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भर सकता है। मतलब आपसे दोबारा पैसा लिया जाएगा। अगर मान लीजिए आपको कोई कॉलेज मिल भी गया था और आपने वो कॉलेज नहीं लिया, ठीक है, आपको पसंद नहीं है, तो आप दोबारा पैसा पेमेंट करेंगे। अगली कंडीशन, अभ्यर्थी द्वारा स्टेट रैंक के अनुसार संस्थान के विकल्प का चुनाव करने के पश्चात चॉइस लॉक न करने पर भरे गए विकल्पों को स्वतः लॉक मान लिया जाएगा। ये सारी बातें, ठीक है, और साफ साफ लिखा गया, भैया पैसा वैसा वापस आपका नहीं होगा। तो कुल मिला के 5,000 भरने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। ठीक है, अभी आप लोग के कमेंट्स का आंसर होगा। पहले आप हमारा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए, 8738079216, 8738079216। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर हमें मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट हो। आप लोग के कमेंट का आंसर अभी हम इस वीडियो में ही करेंगे। सर मेरी रैंक 65,000 है, मेरा 5,000 कट गया बट कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो भैया आपको दोबारा पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। सर जो लोग आपकी तरह यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं डीएलएड का, साथ में 50,000 में एडमिशन भी दे रहे हैं, क्या इनका आप भरोसा कर सकते हैं? तो देखिए भाई, किसी का भरोसा मत करिए, आप खुद कॉलेज जाइए, आप उन पर डायरेक्ट भरोसा करिए। भरोसा हमेशा खुद पर करना है। सर स्कॉलरशिप के ऑनलाइन कब होगा? चलिए कॉलेज से बात करिए तुरंत। अब सर मेरा रैंक 1,86,000 है, काउंसलिंग हुआ है बट कॉलेज नहीं मिला, 5,000 लग गया, सर दोबारा काउंसलिंग हो सकता है कि नहीं? जी हाँ, लेकिन पैसा दोबारा देना पड़ सकता है। ठीक है, लॉगिन करके आपको देखना पड़ेगा। सर मुझे कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, अब क्या करूँ? दोबारा से आपको पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। सर प्लीज़ बताइए। ठीक है, सर मेरी रैंक 1,25,000 है, क्या डाइट कॉलेज मिलेगा? अब देखिए डाइट कॉलेज, अब चेक करिए, सीट्स ओपन हो गई है। सर एक डाइट कॉलेज में कितना सीट होता है प्लीज़ बताइए?
200 तक सीट्स होती हैं। ठीक है सर, बताइए ना डायरेक्ट एडमिशन गवर्नमेंट में बंद हो गया है क्या? नहीं, ओपन है ये भी, अगर कोई सीट बची होगी। ठीक है सर, मेरी रैंक 60,000 है, मैंने चॉइस डायरेक्ट भरी थी और नहीं मिला, जनरल से हूँ, क्या मुझे सेकंड फेज में काउंसलिंग मिल सकता है क्या? प्लीज़ आप बताइए। जी हाँ, बिल्कुल मिल सकता है सर। डीएलएड की पढ़ाई कब से शुरू कर देनी चाहिए? 19 फरवरी से हो रही है, तो उससे पहले मत करिए, एक साथ हम आपको क्लासेस देंगे, परेशान मत होइए। सर मुझे डायरेक्ट ही चाहिए। ठीक है, चांस है सर, मैंने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया है। ठीक है, पर अभी तक उन्होंने मेरा फॉर्म लॉक सबमिट प्रक्रिया को नहीं किया है, वो 27 को लेके कुछ बोल रहे हैं। 27 से सेकंड फेज की काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, इसकी विज्ञप्ति आपके सामने है। सर मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैं प्राइवेट में एडमिशन नहीं ले सकते हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं है, कुछ ऑप्शन ओपिनियन दीजिए सर प्लीज़। ठीक है, तो ठीक है, वो सरकारी कॉलेज या डायरेक्ट सेकंड फेज में आपके पास मौका है। सर मुझे जो कॉलेज मिला था मैं उसमें एडमिशन नहीं ली, क्या मुझे 5,000 सेकंड फेज में दूसरा कॉलेज मिल सकता है? जी हाँ, दोबारा आपको पेमेंट करना पड़ेगा। सर अपने कॉलेज में पता क्या कह रहे हैं कि स्कॉलरशिप की डेट निकल चुकी है और स्कॉलरशिप फॉर्म सिर्फ कॉलेज से ही होगा, कहीं और से बाहर नहीं कर सकते। देखिए कॉलेज वाले आपको इसको लेकर अच्छे से बता सकते हैं, सर प्लीज़ बताइए। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिल रहा है, कृपया मार्गदर्शन करें। सर रजिस्ट्रेशन नंबर, जी हाँ, आप यही दिक्कत है ना, इसमें फॉरगेट का ऑप्शन नहीं आता है, रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, तो आप किसी कॉलेज से जाकर बात करिए, देखिए कॉलेज वाले आपको क्या सुझाव देते हैं। हम कैसे चेक करें कि हमारा एडमिशन हो गया है, ये आपको कॉलेज वाले बताएंगे। हाँ, अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला तो आप अपनी ईमेल आईडी एक बार चेक कर लीजिए, या मोबाइल नंबर पुराने मैसेज को देखिए, शायद ओटीपी कुछ पड़ा हो। ठीक है, क्या ही बताएं, बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के कुछ हो भी नहीं सकता। फेज 2 डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षण 2024 प्रथम फेज की प्रक्रिया के उपरांत रिक्त सीटों पर प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने तथा आवंटित संस्थान में अभिलेख की जांच या प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण किए जाने हेतु पीएनपी प्रयागराज से समय सारिणी हुआ जारी। ठीक है, तो दोस्तों इस समय की बड़ी खुशखबरी है, कुछ बच्चे इस वीडियो को 22 जनवरी देर रात को देख रहे होंगे, कुछ बच्चे 23 तारीख को देख रहे होंगे। चलिए, तो ये सबसे बड़ी गुड न्यूज हम कह सकते हैं इस समय की आप लोगों के लिए है। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, कोई भी बच्चा कोई भी ग्रुप ऐसा ना हो जहाँ तक इस वीडियो को ना पहुँचाया जाए। तो हमने आपको पहले बोला था, अगर आपको फेज 1 में कोई कॉलेज अगर आप जानबूझ के नहीं लेते, ठीक है, तो वो पैसा आपको डूब सकता है। और जो कि अभी ऐसा नज़र भी आ रहा है, कहीं पर ऐसा नहीं लिखा है कि अगर आपने फेज 1 में पैसा पेमेंट कर दिया, कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो दोबारा आप उसी पैसों पर कर सकते हैं। ये शपथ पत्र है, आपको जिस कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ, और ये सारी सीट्स हैं। ठीक है, वो तो अलग की बात है, लेकिन फिलहाल काउंसलिंग देखिए, यही वाला मेन था। चौथा पॉइंट यहाँ पर कुछ इन्होंने क्लियर नहीं बताया। देखिए फेज 1 की प्रक्रिया के उपरांत ऐसे अभ्यर्थी जो आवंटित प्रशिक्षण संस्थान के सापेक्ष प्रवेश नहीं लिए हों, वह गतिमान फेज 2 की प्रक्रिया में रिक्त सीटों के प्रति पुनः अलॉटमेंट फीस, देखिए बोल रहा है पुनः पैसा दीजिए। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, तो एक बार आप देखिएगा, अगर फ्री में काम हो जा रहा है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, और पैसा देना पड़े तो फिर देना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन है नहीं तो आप जाइए किसी भी कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन के लिए प्रयास कर सकते हैं। चलिए सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, और उम्मीद करते हैं कि आपको आपके मन का इस बार कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, जो 5,000 की पेमेंट है वो अभी से आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, और ये 8 फरवरी तक आप इसकी पेमेंट कर पाएंगे, मैक्सिमम डेट है। लेकिन हाँ, 27 जनवरी से फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग शुरू हो रही है। ठीक है, 27 ध्यान दीजिएगा, और इस बार सभी बच्चों को मौका मिल रहा है। ठीक है, सभी को मौका मिल रहा है, रैंक 1 से लेकर लास्ट तक। ठीक है, तो कोई भी बच्चा इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। चलिए ऑल द बेस्ट, और देखिए हाँ, 3 फरवरी से आप जाके वहाँ पर अपने कॉलेज में डीवी करवा सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।